हेलो बच्चों मैं आप लोगों को रिलेशन फंक्शन नाम का एक चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें से हम आज बात करेंगे रिलेशन की। ठीक है, ये 12th क्लास का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से 5 नंबर या 6 नंबर का इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है रिलेशन में। ठीक है, चाहे 1-2 नंबर का MCQ बने या 5 नंबर का कोई क्वेश्चन बन जाए, कैसा भी कुछ भी बन सकता है। ठीक है तो रिलेशन बेसिकली होता क्या है बेटा? रिलेशन देखो, दोनों में चीज़ों में बहुत अंतर है। ठीक है, समझ रहे हो ना? क्या मतलब, आप समझोगे हमारा रिलेशन मतलब निजी ज़िंदगी में रिलेशन और मैथमेटिक्स में रिलेशन, दोनों में काफ़ी अंतर है। क्योंकि मैथमेटिक्स जो बोलेगा आपको वही चीज़ माननी पड़ेगी। एक तरीके से ये है कि मैथमेटिक्स तो भाई जो बोल देगा वही वो चीज़ होगा। ठीक है, तो बात करते हैं रिलेशन की। जैसे मैंने लिया है, हम पहले 11th क्लास का थोड़ा फंडामेंटल समझेंगे, ऐसे ही नहीं हम रिलेशन में पहुंचेंगे, क्योंकि अगर फंडामेंटली हमारा क्लियर नहीं है तो कैसे काम चलेगा। जैसे मान लो हमारे पास सेट ए है और सेट बी है, और ए का रिलेशन बी से है, मतलब कि ए का रिलेशन किससे? बी से है। जैसे कि मैंने माना कि हम थोड़ा सा तीर कमान खेलते हैं। ये देखो, ए का एक्स, बी हमारा ये, और ये सी जेड, कुछ इस तरीके से हमने ले लिया। तो क्या रिलेशन बनना है, समझना ध्यान से। ए का रिलेशन किससे है? वाई से। और बी का रिलेशन किससे है? एक्स से। और सी का रिलेशन किससे है? जेड से। मतलब कि ए का रिलेशन किससे है? वाई से। बी का रिलेशन किससे है? एक्स से। सी का रिलेशन किससे? जेड से। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर भी बोलते हैं। पेयर का मतलब दो, और ये ऑर्डर्ड पेयर मतलब ऑर्डर डिसाइड है। ठीक है, बात क्लियर, समझ रहे हो ना? ये हमारा किस फॉर्म में दे रखा है? ये हमारा रोस्टर फॉर्म में है। किस पे फॉर्म में है? हमारा रोस्टर फॉर्म में। सेट में पढ़ा है रोस्टर फॉर्म में। तो इसका मतलब ये एक तरीके का सेट है। क्या ये भी एक तरीके का सेट? क्योंकि कर्ली ब्रैकेट में हमने लिखा है, तो इसका मतलब ये भी क्या एक तरीके का सेट है। बात क्लियर। अब यहाँ से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें। कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोगों ने 11th में निकाला होगा। क्या निकाला था? A क्रॉस B करते हैं हम, क्या निकलता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। समझना, देखो अभी मैं क्या समझाने जा रहा हूँ वो देखना आप रिलेशन के बारे में। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या निकलेगा? पहला एलिमेंट ए का और दूसरा एलिमेंट बी का। इस तरीके से, कॉमा बी कॉमा ए का रिलेशन किससे? फिर वाई से। ये तो हम निकालते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट। और ऐसे ही ए जेड के साथ और ए किसके साथ? डब्ल्यू के साथ। ठीक है, फिर ऐसे ही हम बी के लिए लिखते थे, बी एक्स के साथ, बी वाई के साथ, और बी हमारा किसके साथ? जेड के साथ, और बी हमारा डब्ल्यू के साथ। ऐसे लगता है कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब पहला एलिमेंट किसका आएगा? ए वाले सेट का आएगा, दूसरा एलिमेंट किसका आएगा? बी वाले सेट का आएगा। देखो उसी ऑर्डर में हमने लिखा है। इसी को ऑर्डर पेयर भी कहते थे हम, 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, सेम यही चीज़ हम सी के लिए करेंगे। तो सी का एक्स के साथ, और सी का वाई के साथ, और सी का जेड के साथ। ठीक है, और सी का किसके साथ है? डब्ल्यू के साथ। सेम डी के लिए, डी का एक्स के साथ, और डी का वाई के साथ, और डी का जेड के साथ, और यहाँ पर डी का डब्ल्यू के साथ। ये भी एक तरह का क्या बन गया? ए क्रॉस बी का। इसे ए क्रॉस बी पढ़ते ध्यान रखना, आप लोगों ने 11th में किया हो। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा बन गया है, ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट बन के आया। अब ध्यान से देखना, जो हमारा ये रिलेशन है, हम ये हमारा जो रिलेशन निकल कर आया था, क्या ये इसका पार्ट नहीं है? ध्यान से देखो, ए कॉमा वाई, देखो ए कॉमा वाई मिल रहा है, और बी कॉमा एक्स, देखो बी कॉमा एक्स भी मिल रहा है, और सी कॉमा जेड, देखो सी कॉमा आपका जेड भी मिल रहा होगा। देखो यहाँ पे ये मिल रहा है। इसका मतलब आपने क्या देखा कि जो आर है, ये आर क्या है? पार्ट किसका है? ए क्रॉस बी का। आर क्या है? इज द पार्ट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब कि आर इज द पार्ट ऑफ ए क्रॉस बी। क्या मतलब है कि आर के जो आपके एलिमेंट्स है, आर के जो आपका ये पूरा आर है, वो किस में आ रहा है? ए क्रॉस बी में आ रहा है। तो आप ये कह सकते हो मैथमेटिक्स लैंग्वेज में कि आर क्या होगा? सबसेट होगा किसका? ए क्रॉस बी का। ये बताना चाह रहा था मैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को 11th में ही बताया होगा आपके टीचर्स ने। बात क्लियर? तो आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन से लेंगे और क्वेश्चन से सारी बातें क्लियर होंगी हमारी।
ये हमारा क्या है, हमारा एरो डायग्राम है, ध्यान रखना। इसको हम बोलते हैं एरो डायग्राम मेथड। क्या बोलते हैं इसको? देखो मैं अलग यूनिक तरीके से कराता हूँ, इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। एरो डायग्राम मेथड, इससे चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं। एरो डायग्राम मेथड से कोई डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं, डेफिनेशन से क्या देखना है हमें, ठीक है। एरो डायग्राम मेथड, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, हम क्वेश्चन पर लेते हैं, समझना ध्यान से। हमारा क्वेश्चन है, देखिए हम लोगों ने लिया एक हमारे पास सेट है ए, जो कि हमें दे रखा है 1 2 3 5 और 7। ये हमारा एक सेट है, ठीक है। इसका एक रिलेशन बता दिया है। क्या रिलेशन बता दिया है कि इसका रिलेशन जो होगा आर सच दैट ए टेंस टू ए, मतलब ये आर मतलब रिलेशन सच दैट ए का रिलेशन किस में, ए में दिखाना, मतलब खुद का रिलेशन खुद से ही दिखाया गया है इसमें, एक तरीके से समझ सकते हैं। और रिलेशन क्या दे रखा है, ये तो थ्योरेटिकल फॉर्म में देखो, सच दैट क्या रिलेशन है, आर एक्स कॉमा वाई ऑर्डर्ड पेयर सच दैट एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन 7। तो आपको रिलेशन बनाना है। क्या बनाना है? रिलेशन। ये सेट बिल्डर फॉर्म में, किसमें? ये सेट बिल्डर फॉर्म में, समझते हो ना। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, सिंपल हम सेट लिख देते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म में थ्योरी टाइप का लिखते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। क्या हो गया कि यार भाई साहब इसमें तो इंग्लिश आ रही है, इंग्लिश नहीं आ रही बेटा, उसमें मैथमेटिक्स ही है, वो आपको लगता है कि वो इंग्लिश नहीं है। लिखने का तरीका होता है एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 7। आपको ये रिलेशन दिया हुआ है, अब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीज़ें करनी है, रिलेशन के अकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। तो बनाओ रिलेशन। क्या बनेगा रिलेशन, समझना ध्यान से। एक्स कॉमा वाई मतलब आपकी जो सेट है, मतलब ए टेंस टू ए, मतलब इसका रिलेशन इसी में दिखाना है। और हमारा जो हम एक्स और वाई को मानेंगे वो क्या होना चाहिए, 7 से बड़ा होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, पहला हमने लिया 1 ले लिया, दूसरा एलिमेंट रिलेशन जो हम लेंगे मतलब उसका सम क्या होना चाहिए, 7 से बड़ा होना चाहिए। तो देखो अगर 2 लेंगे तो 1 और 2 3 हो जाएगा, 7 से बड़ा आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, ये तो गलत है। 3 लेके देखो, नहीं हो रहा। 5 लेके देखो, 1 और 5 6 होगा, नहीं होगा। अब यहाँ पे 7 रखे देखो, तो 1 और 7 8 होगा, तो ये रिलेशन बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। समझ में आई बात, नहीं आई? ठीक है। अगला देखो, हम लेते हैं एलिमेंट 2 लेते हैं, ठीक है। अब 2 से देखो, क्या 2 का 1 से बनेगा? नहीं बनेगा। 2 और 2 4 नहीं बनेगा। 2 का 3 से नहीं बनेगा। 2 का 5 से नहीं बनेगा। 2 और 5 7 होगा। 2 का 7 से बनाएंगे तो बन जाएगा। 2 और 7 9 हो गया, ठीक है। अब लेंगे हम 3 के लिए, सेम 3 के लिए देखो, 3 का 1 से नहीं, 3 का 2 से नहीं बनेगा। 3 और 3 6 नहीं होगा। 3 और 5 8 मतलब 3 का 5 से हो सकता है, और 3 का 7 से भी हो सकता है, ठीक है। सेम यहाँ से 5 के लिए बनाएंगे हम। 5 का 1 से नहीं बनेगा, 5 का 2 से नहीं बनेगा, कोई 7 आ जाएगा। हमें तो दिखाना है, बड़ा दिखाना है। 5 से 3 बन जाएगा हमारा, और 5 से 5 बन जाएगा हमारा, और 5 से 7 बन जाएगा हमारा। और अब 7 से लेंगे, 7 से क्या बन जाएगा हमारा, 7 से हमारा 1 बन जाएगा, 7 से हमारा 2 बन जाएगा, और 7 से 3 भी बन जाएगा, और 7 से हमारा 5 भी बनकर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। और ये हमारा किस में आ गया, रोस्टर फॉर्म में आ गया। ये चीज़ जो हम जो सेट बिल्डर फॉर्म में, ये हमारा किस में आ गया, रोस्टर फॉर्म में आ गया। किस में आ गया, रोस्टर फॉर्म में। अगर आप ए क्रॉस ए देखोगे तो ये आर जो निकलेगा वो 100% इसका पार्ट होगा। ए क्रॉस ए निकालोगे तो आर क्या होगा, 100% किसका पार्ट होगा, ए क्रॉस ए, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का पार्ट होगा। इसका मतलब ये है कि आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। करके देखोगे तब यही निकल के आएगा, आप करके देख लेना। अभी 11th का बेसिक दे रहा हूँ मैं आपको, ताकि आप चीज़ें समझ सको। और ध्यान से देखना बेटा, जो पहले नंबर पे जो एलिमेंट आ रही है, जो मैं सर्कल में बंद कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये सारे एलिमेंट जो सर्कल के अंदर बंद कर रहा हूँ, ये सब क्या होते हैं हमारे, अगर आपको याद हो तो ये सब क्या है हमारे, बोलो। ये सब हमारे हैं डोमेन। क्या है हमारे, डोमेन। मैं लिख दे रहा हूँ, जो सर्कल के हमने अंदर जो बंद किया है उसको हम बोलेंगे डोमेन। क्या है हमारे, ये डोमेन। और जो हमारा ये रेक्टेंगल में बंद कर रहा हूँ, स्क्वायर में बंद कर रहा हूँ, ये हमारा क्या है,
ये क्या है हमारे, तीर कमांड से चले, एरो डायग्राम से समझ सकते हो यार। ये क्या है हमारे, ये हमारे है रेंज। क्या है हमारे, रेंज। आगे पढ़ेंगे फंक्शन वगैरह में और डिटेल में पढ़ेंगे। डोमेन और रेंज 11th क्लास की चीज़ों में मैंने ये सब चीज़ें बताई हुई है। तो ये डोमेन है, ये रेंज है, ठीक है, बात क्लियर। यहाँ भी समझ सकते हैं, इसको हम बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं इसको हम, डोमेन। और इसको हम बोलते हैं कोडोमेन। क्या बोलते हैं इसको हम, कोडोमेन। धीरे धीरे अब डोमेन कोडोमेन के बारे में भी समझ जाएंगे, बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो लिखने का तरीका है, हम अब इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो 1 और R और 7, ये रिलेशन फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं हम। इसी चीज़ को लिख रहा हूँ मैं, R को समझाने के लिए, इसी R को समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। 1 का 7 ऐसे करके, फिर 2 और फिर R लगा दिया, फिर 7 ऐसे करके, 3 R लगा दिया, 5। मतलब इस तरीके को हम, इस पूरे सेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं R लगा के। R का मतलब यहाँ पे रिलेशन है, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि 1 का रिलेशन 7 से है, 2 का रिलेशन 7 से, 3 का रिलेशन 5 से है, 3 का रिलेशन 7 से। तो ये हम चीज़ समझ रहे हैं, बात क्लियर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रिलेशन फॉर्म। क्या कहते हैं इसको हम, रिलेशन फॉर्म। एक और फॉर्म होती है पर उसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे, जो आपके सिलेबस में सब उतना ही देखेंगे, बात क्लियर। ये आपका 11th क्लास का था। अब हम बारी है हम लोगों की, जो मेन चीज़ हमें पढ़नी है वो 12th क्लास के लिए पढ़नी है हमें। यहाँ से टीचर सारे यहीं से पढ़ाते हैं 12th क्लास के। ये तो मैंने आपको बेसिक, अगर ये फंडामेंटल आपको नहीं पता होगा तो आप रिलेशन समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो फंडामेंटल समझ लिया होगा आप लोगों ने, रिलेशन का फंडामेंटल था ये सब। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, देखो मेरा तरीका अलग है, मैं अलग तरीके से बताऊंगा, आपको उसी तरीके से समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं एरो डायग्राम से ही समझाऊंगा। एरो डायग्राम से मैं पूरा फंक्शन ही क्लियर कर दूंगा, सारी चीज़ें। ये चैप्टर बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, मेरा फेवरेट, बहुत दिल के करीब चैप्टर है ये, ठीक है। अब अगर आए हो मेरी वीडियो पे, थोड़ा समझ के जाओ, ऐसे मत करो कि भागने लग गए, क्या क्या समझा रहे हैं सर। कोशिश करो, ज़रूर समझ में आएगा। टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन के टाइप्स टीचर यहीं से स्टार्ट करते हैं 12th क्लास में, पर बच्चों को फंडामेंटली तैयार नहीं तो क्या समझ में आएगा। सबसे पहले आता है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी रिलेशन। क्या आता है, आइडेंटिटी रिलेशन। मैं पहले आज डेफिनेशन बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चंस लूंगा अगली वीडियो में। मैं जल्दी जल्दी चीज़ों को निपटाने वाला इंसान नहीं हूँ, मैं रिलेशन को और अच्छी डिटेल में लूँगा। आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। आई से ही समझ में आ गया कि स्वयं, मैं खुद, मतलब मैं खुद, एक तरीके से ये समझ सकते हो। ये आई वर्ड आ रहा है ना, इसी समझ लो। आइडेंटिटी रिलेशन, ओनली ऑन, सिर्फ मैं और कोई नहीं, ठीक है। इसका मतलब है कि ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट, ईच एलिमेंट शुड बी related, should be related to itself only। मतलब वो खुद से ही रिलेट हो, खुद का रिलेशन खुद से, एक तरीके से खुद से रिलेट हो, एक तरीके से ये कह रहा ओनली। जैसे कि मैं समझाऊँ ऐसे करके, देखो ये एक सेट हमारे पास ए है, और देखो एरो डायग्राम समझना, ये सेट ए है और एक सेट हमारा ये भी ए ही ले रहे हैं। ये रिलेशन है R1, समझ में आएगा सारी बातें क्लियर। डेफिनेशन को समझेंगे। और एक रिलेशन ले लिया मैंने R2, और एक रिलेशन और ले लिया मैंने समझाने के लिए R3, क्योंकि मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, आप मुझे पता है कहाँ अटकोगे, ये सर क्या बता रहे हैं ऐसा चीज़। देखो मैंने ले लिया 1 2 3, और यहाँ भी ले लिया मैंने 1 2 3। 1 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन 2 से, 3 का रिलेशन 3 से। यहाँ मैंने ले लिया 1 2 3, 1 2 3। 1 का रिलेशन 1 से, 1 का रिलेशन 2 से, 2 का रिलेशन भी 2 से,
और 3 का रिलेशन 3 से, और 1 2 3 1 2 3, 3 का रिलेशन 2 से, 1 का रिलेशन 3 से। ठीक है, ध्यान से देखना, क्या ये रिलेशन, क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? मैंने क्या बोला, हर एलिमेंट अपने आप से, हर एलिमेंट शुड बी रिलेट इटसेल्फ, हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट होगा। तो 1 का रिलेशन 1 से हो रहा है, मतलब कि 1 का 1 से हो रहा है हमारा, ठीक है, 2 का 2 से भी हो रहा है, 3 का 3 से हो रहा है। ये मत समझ लेना कि 1 का 1 से हो रहा है तो 2 का 2 का, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये कि हर एलिमेंट अपने आप से ही रिलेट होगा एक तरीके से, ये कहना चाह रहा है, ओनली, सिर्फ अपने आप से ही, कोई दूसरा बात बंदा नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा। अब इसमें देखो 1 का 1 से हो रहा है, 1 2 का 2 से भी हो रहा है, 3 का 3 से भी हो रहा है, पर यहाँ पे देखो 1 का 2 से भी हो रहा है। यहाँ पर ये बात गलत है। इसमें ओनली वर्ड का मतलब क्या है, सिर्फ अपने आप से ही बोल सकता है, ये नहीं कि 1 का रिलेशन 2 से भी दिखा दे, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बनेगा। ऐसी देखो, ये ऐसी नहीं बनेगा कि 1 का 3 से और 3 का 2 से, और ये मतलब ऐसे ही छोड़ दिया यहाँ पर, तो ये ऐसे ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आइडेंटिटी रिलेशन, मतलब खुद अपने आप से रिलेट होगा एक तरीके से। बात क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, अब अगला पार्ट देखो, उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। सेकंड है हमारा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, डेफिनेशन देख लो, ईच एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। इसमें कोई झंझट नहीं है ऐसा कि ओनली सर मतलब खुद का खुद से रिलेशन हो, ऐसा कुछ नहीं है। रिलेशन मतलब बनेगा एक ही, पर मतलब खुद का रिलेशन खुद से हो जाएगा एक तरीके से। ये क्या जा रहा है, खुद का रिलेशन खुद से दिखाना है हमें, ठीक है। पर ओनली वर्ड यहाँ पे कुछ नहीं है कि सिर्फ वही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब देखो, ये एग्जाम्पल से आप चीज़ें बातें समझ सकते हो, बढ़िया तरीके से सब समझ में आएगा। जैसे मैंने ले लिया एक रिलेशन लिया, R1 ले लिया, एक R1 रिलेशन लिया मैंने इस तरीके से, 1, 1 2, 3, ठीक है। और एक रिलेशन लिया मैंने R2, समझने के लिए समझना ध्यान से, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, 1, 1 1, 2 और 2, 2 और 3, 3, ठीक है। ठीक है, ये सब ध्यान समझना। और ये मैं एरो डायग्राम सब दिखा रहा हूँ, ये सब एरो डायग्राम से ही बनाया, किसी और से नहीं बनाया। ये मैंने ए से ए दिखाया, ये हमारा R1, एक ये दिखाया हमने ए से ए, ये हो गया हमारा R2, ठीक है। यहाँ पर ले लिया 1, 2 3, 1 2 3, और यहाँ पे 2, 2 भी ले रहा हूँ, समझना ध्यान से। 1 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन 2 से, 3 का रिलेशन 3 से। यहाँ भी ले लिया मैंने 1 2 3 और 1 2 3, 1 का रिलेशन 1 से, 1 का रिलेशन 2 से, एरो डाल देना, और 2 का रिलेशन 2 से, और 3 का रिलेशन 3 से। अब ध्यान से देखना, 1 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन 2 से, 3 का रिलेशन 3 से, तो इसका मतलब क्या है, ये आइडेंटिटी रिलेशन तो है ही है, साथ में ये रिफ्लेक्सिव भी है, साथ में ये क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, ठीक है। डेफिनेशन अकॉर्डिंग ओनली वाला वर्ड भी हो रहा है इसमें, और इट्स मतलब उसमें भी दिखा रहा है। अब देखो ध्यान से, 1 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन 2 से, इससे कोई मतलब नहीं, 1 का 2 से कोई बात नहीं है, 3 का 3 से है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी क्या है आपका आइडेंटिटी रिलेशन तो नहीं है, ये आइडेंटिटी रिलेशन नॉट, बट रिफ्लेक्सिव है। क्या है ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, समझ में आ गया। मतलब यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए एक तरीके से, ये है। अब यहाँ पर
ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हो। अगर मैंने ये ले लिया, ऐसे समझ लो, एक क्रॉस मतलब ये ए और ए ले लिया हमने, हमने एक सेट बनाया, रिलेशन बनाया R3, 1 2 3 1 2 3, 1 का 1 से दिखा दिया मैंने, 1 का 2 से दिखा दिया मैंने, और ये 3 का इससे दिखा दिया। अब ध्यान से देखो, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई इमेज ही नहीं बननी इसकी, मतलब इसका कोई रिलेशन ही बनना, अकेला छूट के बेचारा। ना तो ये आइडेंटिटी रिलेशन है, ना ही ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। बात समझ में आई कि नहीं? ये देखो, इसका कहीं बन रहा है, कहीं पर रिलेशन दिखा रहा है, इसे बोलते हैं हम एरो डायग्राम बोलते हैं इसको हम। समझ में आ गया? बात क्लियर? ये हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझने में आ गया है ना? उतार लो, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं हम। उम्मीद करता हूँ उतार लिया होगा। मजा आएगा, समझोगे तो सब चीज़ अच्छा लगेगा, नहीं तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा एक तरीके से देखा जाए तो। मैं आज सिर्फ डेफिनेशन वगैरह इन चीज़ों को एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला है सिमेट्रिक, तीसरा केस है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। समझना ध्यान से, सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन बेटा ये है, ध्यान से देखना, अच्छी तरीके से समझना। आप दिखा दो ए का रिलेशन बी से दिखाया गया है,